हजरात, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, थाने में अपनी हजामत हो गई। थाने में अपनी हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और थोड़ा सा तारुफ है मुझको, यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी, और नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा माझा बना रहा हूं। हजारों दिल, मतलब फरमाइए कि हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं। और वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जवान रहती है घुटने टूट जाते हैं। दौर, कंप्यूटर दौर, इलेक्ट्रॉनिक युग, और वो मुशायरे इलेक्ट्रॉनिक युग के जिसमें सदर मोहतरम खूब लैपटॉप लिए बैठे हो। जमाना बदल गया, हासिल दिमाग बच्चों की बड़ी तेज हो गई है। क्लास में एक टीचर सवाल पूछ रहे थे, बच्चे, हर क्लास में बच्चे तेज होते हैं। सवाल ये था कि बेटे बताओ शेर जो है अंडा देता है बच्चा? एक बच्चा बड़ा तेज था, हाथ उठाया, खड़ा किया कि जी पूछे, बेटे बताओ शेर जो है अंडा देता है बच्चा? बरजस्ता बच्चे ने जवाब दिया कि शेर तो जंगल का राजा, उसकी मर्जी अंडा दे बच्चा क्या। बड़ा गुस्सा बच्चा था, उसे खड़ा किया, कहने बेटे ये तो बड़ा शैतान बच्चा है, आप खड़े हो। निसार आप खड़े हो, तो निसार को खड़ा किया कि बेटा आप ये बताओ कि आप कैसे पैदा हुए थे? बच्चे ने जवाब दिया कि जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जमा, निसार हो गया। जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जमा। क्या बात है, क्या बात है। बुलाया अब ये मैच और इश्क चलता था, क्रिकेट की तरह 5 रोजा मैच जैसे होता था, टेस्ट मैच जिसे कहते दिया कि झंझट मियां मुशायरों की शान के लिए, झंझट मियां मुशायरों की शान के लिए, बेकार वाह वाह का नहीं शोर चाहिए, बेकार वाह वाह का नहीं शोर चाहिए। क्रिकेट के मैच की तरह हम शायरों को भी अब दाद नहीं डांस का भी जोर चाहिए। एक साहब और बोले, एक और आइडिया आया, तो एक साहब बोले कि साहब मेरी बेटी का रिश्ता बताइए। झंझट साहब काट में एक प्रोग्राम मुशायरा था, वहां मैं फिर गया तो बता, मैं पूछने लगा कि साहब इलेक्ट्रॉनिक युग है, कंप्यूटर ईमेल से बड़े रिश्ते शादी हो जाती है। कहते साहब मैंने तो चुप्पल की थी, मैंने इस दौर में भी। बहरहाल मैंने उन्हें इस 4 मिसरों में, आप 4 मिसरों में मुलाजा कीजिए कि आशिकों को मस्तिए गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्तिए गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाए। यहां से 4 मिसरा और आपकी नजर कर रहा हूं। आशिकों को मस्तिए गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। लाला कीजिए विचार में से आपकी नजर करके, हर नया आशिक नई लेकर कहानी आ गया, हर नया आशिक नई लेकर कहानी आ गया। जोते बूढ़े उनमें भी जोशे जवानी आ गया, जोते बूढ़े उनमें भी
और उसके गालों को जो मैंने मिसले रसगुल्ला कहा, उसके गालों को जो मैंने मिसले रसगुल्ला कहा, अहले शुगर के भी झंझट मुंह में पानी आता। मुशायरों के हालात यहाँ से, मुशायरों के हालात के 4 मिसरे। अब उसके बाद जब यहाँ से सुरमा लगाने के बाद जब सुरमा धुल जाता है मुशायरों का, उसके बाद जब घर पहुँचते हैं वहाँ के 4 मिसरे आपकी और जिक्र करता हूँ कि वहाँ क्या हालात होते हैं। घर में घुसते ही कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुरुषों को संभाले जाए। अभी ईद की बकरीद की नमाज का वक्त रखा गया तो 7 बजे का वक्त था। हालात ये थे कि साहब उसे पकड़नी नमाज को, फिर कुर्बानी करनी। मामला ये था कि साहब भाग के नमाज पकड़नी पड़ी, मेरी देर से आँख खुली, अल्लाह का शुक्र है भाग के। लेकिन पिछली सब में नमाज मिली, लेकिन पहली रकअत से अल्लाह का शुक्र है नमाज मिली। जाते ही मैंने नियत बांध ली। उम्मीद ये थी कि मेरे बाद शायद कोई आ पाए, सबसे आखिरी मैं मुख्तरी हूँ, लेकिन मेरे बाद शायद कोई आ पाए, सोचते मैंने पहले अल्लाह का शुक्र सामने बात। मेरे एक रकत निकलने बाद मैंने एहसास किया कि 2 लड़के और बहुत तेज, उनकी एक रकत निकल गई थी, बड़ी तेज भागे यार, मेरी बराबर में खड़े हो गए, हाफ एकदम बहुत तेज, बड़ा हाफ रहे। ऐसा नमाज मुकम्मल हुई, कायम हुआ। कायम के बाद सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेरने बाद जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई तो एक लड़का दूसरे से एकदम बोला कि देखा, अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल। यहां से 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं कि दाढ़ी अगर नहीं है, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। आज क्या है एक मुशायरों से मुताल्लिक, क्योंकि हमारे यहाँ मुशायरे लगातार होते हैं, पहली मरतबा आपकी खिदमत का मौका मिला है, ये मैं शुक्रगुजार हूँ। मोहब्बत नजर करम है मेरे ऊपर हमारे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की, और उनकी नजर करम साथ साथ आबिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौजूद है डाइस पर मेरे भाई अल्ताफ जिया साहब, कुंवर जावेद साहब, एक और मेरे बड़े नजर करम जिनकी रहती है मंजर भोपाली साहब, और नाज़िम मुशायरा साहब जो हमारे जिनकी जमानत है मुशायरों की कामयाबी की, प्रोफेसर अनवर जलालपुरी साहब। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हो, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हो, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के अब मैं खिदमत पहली मरतबा आपकी इस बॉम्बे में हाजिर हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि एक आइटम बकल मेराज साहब के आइटम गजल आपकी नजर कर रहा हूँ। बहरहाल ये है कि एक साहब के एक पहले ये 4 से और सुन लीजिए कि एक साहब ने कहा मुझसे बड़ी हैरत के साथ, एक साहब ने कहा मुझसे बड़ी हैरत के साथ, क्या जमाना आ गया, हकले भी शायर हो गए। एक साहब ने कहा मुझसे बड़ी हैरत के साथ, क्या जमाना आ गया, हो गए। मेरे लब पर उस घड़ी बेसाख्ता आया ख्याल, आजकल हकले तो क्या गूंगे भी शायर हो गए। कव्वाल सारे आ गए इस मार्केट में, कव्वाल सारे आ गए इस मार्केट में, शेरों सुखन के धंधे में अब आ गया उछाल, और झंझट दिया है मशवरा बेगम ने मेरी ये, अब तेरा काम पिट गया तो शायरी संभाल।
और अब मैं अर्ज कर रहा था कि साहब एक साहब हकला के बोलते थे, इश्क करते थे, और उनकी इश्क में हुआ ये कि साहब वो अपने दोस्त से मिले, मेरे से मिले, वसीम उनका नाम है। सीधे हर हकला आप भी आजमाइए कि हर बहुत सीधे किस्म का आदमी होता है। अब यहाँ से मतलब सुने कि उन्होंने इश्क किया। मैंने पूछा वसीम भाई कैसा चल रहा है, तो मतलब उन्होंने यहाँ से पेश किया अपनी परेशानी का इशारे आरज़ू पे मैं पीटा गया। इशारे आरज़ू पे मैं पीटा गया, अलग बालों का मेरे सर से सफाया हुआ। शेष सुनेंगे, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब मुलाज़ा कीजिए। एक शेर ऐसा भी हुआ जो शायरों की कुछ हकीकत भी बयान करने की कोशिश की है कि दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है, पीसती है दिलरुबा। झंझट भी बस में कर ना सका उस हसीन को, झंझट भी बस में कर ना सका उस हसीन को, जादू भी किया, टोना किया टोटका। शुक्रगुजार अपने मोहतरम अली जनाब साहब का, अनवर साहब का, और ख़ासतौर से मंजर भोपाली साहब को, जावेद साहब तशरीफ़ फरमा है, आप सही सामात तशरीफ़ फरमा है। बहरहाल अर्ज़ किया है 4 मिसरे से और आपकी खिदमत कर रहा हूँ। अभी हरिद्वार उत्तराखंड से मैं हाजिर हुआ हूँ और हालात बहुत ऐसे रहे कि सर्दी कदर थी और कपड़े इतने थे तन के ऊपर कि जैसे जैसे मैं इधर को बढ़ता गया और कपड़े उतरते चले गए। अल्लाह का शुक्र है ऐसी नौबत नहीं आई, मैं उतर गया हूँ मौके पर, वरना ये भी कह देते आपके जेएनयू में भी शायर होता है। बहरहाल आपकी खिदमत इस तरीके से कर रहा हूँ। 4 मिसरे आप तंज देखें, तंज मिजाह के 4 मिसरे के। मैं देखता हूँ जिसको एंगल बदल के, मैं देखता हूँ जिसको एंगल बदल के पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल के पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल के। एडवांस मेरी आंटी हर एक मुशायरे में लाती है साथ अपने अंकल बदल बस अभी वो ये कि साहब हमारे रुड़की में एक छोटा शहर एक ही कब्रिस्तान है, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैयत के साथ गुजरना होता है। तो एक साहब अपनी वाइफ से बड़े परेशान थे, मेरी गली में रहते थे, बड़े परेशान थे, हालात उनके पता चलते रहते थे। तो एकदम उनका बाहर से एकदम आए उनके साहब मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। वो इंतकाल नहीं बल्कि उनकी एक तकलीफ होती है, सख्ता वो हो गया था, सख्ते में हाथ की नब्ज, दिल की हरकत, सांस सब बंद, जिसे सख्ता कहते हैं। मरता नहीं, कभी भी जिंदा हो सकता है आदमी, ये वो बीमारी थी। लेकिन उन्होंने फौरन साहब जल्दी से नहलाया कपना और सब लोगों को इत्तला कर दी और लेकर कब्रिस्तान की तरफ को चल दिए। हम भी पीछे पीछे, उनके हस्बैंड भी वो पीछे पीछे। अब वो कब्रिस्तान का मामला ऐसा, हमारे एक दरवाजा गेट है, उसके बाद बेतरतीब बिल्कुल एक बिजली का खंभा है जिससे अक्सर बहुत बचा के मैयत को निकालना पड़ता है। बहरहाल वहां से जब वो मैयत गुजर तो उसको बड़ी बचा के निकाल रहे थे, इत्तेफाक से उसकी ठसक जैसे ही लगी, उसका जैसे ही टकराई हल्की सी, तो उठ के बैठ और वो हिलाना पड़ गया। अब वो लाना पड़ गया। 5 अल्लाह का हुक्म था 5 साल जी। 5 साल जीने के बाद सच में इंतकाल हो गया, जैसे अल्लाह की मर्जी। और साहब 5 साल बाद फिर उन्होंने इत्तला की कि साहब मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, सच में अल्लाह की कसम।
अब वो साहब फिर उनको नहलाया कफनाया, वैसे की वैसे लेकर चले जा रहे थे। पीछे पीछे कुछ भीड़ थी, वो भी थे, मैं भी था, वो चलती थे, मैयत जा रही थी, कब्रिस्तान करीब आता, गेट के बाहर वही खंबा, जैसे उससे निकलने लगी वो खंबे से मैयत, पीछे से उनके हस्बैंड चिल्ला के बोले खंबा बचा के। अब यहाँ से एक छोटी सी नज्म आपकी खिदमत में, एक मुशायरा झंझट मुझे कहते हैं। अब ये तो नहीं इतना आप नया तालिब इल्म हूँ, जितना भी मिजाज आता है मिजाज में उसकी 4 लाइनों में, नज्म में, शेर में कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद जब नहीं होता कुछ भी तो फिर वो नस्र में आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि जब आपको हंसी आ जाए, मैं कामयाब हो जाऊँ। तो वो चाहे लतीफ़ा के, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो बात मैं कहूँगा, अल्लाह ने चाहे कोई अखबार की बात नहीं होगी, कोई किताब, ये मैं बैठता रहता हूँ, महल्ला ऐसा है तो वहाँ से मिसा। अब यहाँ से सुने साहब एक और बात कि हमारे कब्रिस्तान की तरफ से वही रास्ता, मैंने आप सर्च किया था कि एक ही कब्रिस्तान वही रास्ता, उस रास्ते में एक मोहतरम बुजुर्ग बात बैठे रहते हैं। वो अक्सर या तो बहुत ज्यादा मैयत के साथ चल दी है, इसलिए अब हम एक ग्राम गुजरता था, जब भी मैयत गुजरती थी तो वो एक कदम भी नहीं उठ के चलते थे। अब आते वक्त हमसे जब नहीं रहा गया, हम 5-7 ने मिलकर उसे कहा, हज़रत आपके कब्रों पर लटके हुए हैं, आपको भी मरना है। और इस्लाम में है कि 40 कदम चलना तो बड़ा सवाब है, आप तो एक कदम भी नहीं चलते। बहरहाल ये हम कह के आ गए। अब देखना ये था कि हमारी बात का क्या असर हुआ है। अगली बार फिर वो एक ही कब्रिस्तान, हर हफ्ते 1-2 मैयत के साथ जाना पड़ता, तो वो फिर उधर से गुजरना होगा। मई जून की बात है, बहुत गर्मी पड़ रही थी, शिद्दत की, बिल्कुल सर्दी भी ऐसी होती है उधर, गर्मी भी ऐसी होती है, जमीन तप रही थी। अब लेकर जा रहे थे और उनको एकदम मैयत ऐसी पोजीशन पर उन्होंने देखी कि एकदम हड़बड़ा के जो उठे, उनकी चप्पल नहीं मिली तो वो एकदम उठ के नंगे पैर ही चल दिए कि चलिए। वो नंगे पैर चले। अब उनको पता नहीं कितना सवाब कमाना था, उन्होंने कांधा भी दे दिया था। अब कांधा दे तो दिया, लेकिन उनसे लिया किसी ने। अब कैफियत देखिए, 40 कदम के भी 80 कदम हो गए, पैर तपने मैयत है, लोग पूरा हाल उनका देख रहे हैं, लोगों को किसने डालना हो बनाया, बड़ा उन्होंने बड़ा पड़े। और कैफियत शर्मा उनको चेक कर रहा था। अब 40 के 80 कदम, 120 कदम हो गए, आगे जाके चिल्ला के एकदम बोले, अबे मैंने मारा क्या इसे? अब मुलाजा कीजिए एक गजल के 4-5 शेर और आपकी नजर कर रहा हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम अफजल बंगलौरी साहब से बड़ी तारीफ सुनता था आपकी, मैं उनसे कहता था, लेकिन अल्लाह का जब मंजूर था, मैं आपकी खिदमत अब कर रहा हूँ। मामला ये था कि साहब उत्तराखंड में बाबा रामदेव जी के यहाँ कवि सम्मेलन था। हम लोग सब मिज़ाह के कवि गए हुए थे, मिज़ाह का कवि सम्मेलन था, मिज़ाह के हाथ से कवि सब थे। अब वहाँ देखा, उनके हालात देखे, और एक साहब उनसे पूछने लगे उठ के, कहने साहब मुझे बताइए कि लंबी उम्र कैसे हो सकती है? तो उन्होंने बतलाया बाबा रामदेव जी ने कि शादी कर लीजिए। कहते शादी से लंबी उम्र हो जाएगी? कहते नहीं, लगने लगेगी। और मैं जब एक प्रोग्राम से घर पहुंचा, देखा हमारे घर की सब लेडीज, उनका इतना असर, बाबा रामदेव जी का बड़ा अच्छा, वैसे योग से बहुत उनका इलाज करते हैं। हमने मुसलमानों ने उसे एक बार ये मालूम किया कि हमारे लिए कोई योग करने लगा, आप नमाज पढ़ते हैं, आपको क्या योग की जरूरत है? तो ये उन्होंने जवाब हम लोगों को दिया। कई बार उनसे बात होती रहती है, तो वो ये उनका यही मकसद है कि थोड़ा योगा से उसी पोजीशन में आ जाए। अब रुकू सजदा ये सब आप बेहतर जानते हैं। बहरहाल तो जब मैं वहाँ उनसे पूछा तो वहाँ पर बैठे, कवि सम्मेलन हो रहा था, तो वहाँ से 4 मिनट वो घर की सब लेडीज ऐसे नाखून मल रही थी। जब मैं पहुंचा प्रोग्राम से देखा तो उनको मैंने देखा, मेरी सब मल रही थी घर की। तो मैंने पूछा उनसे कि ये क्या कहने लगे? बाबा रामदेव जी का प्रोग्राम देखा, बतला रहे थे कि इस ऐसे नाखून मलने से बाल बढ़ जाते हैं। मेरी खाला थी, वो इधर बैठी थी, वो नहीं मल रही थी। मैंने पूछा कि आप नहीं मल रही हो? कहने लगे मैंने मले थे 2 दिन तक। फिर कहले मेरे मुंह से निकल गया। अब मैंने उनको जब पता ये चला कि साहब अच्छा खासा योगा करने वाले अब राजनीति में भी कूद गए हैं, तो उनसे मेरे 4 मिसरे उनकी नजर की, उनको एक सलाह देने की कोशिश की। बाबा जी को मैंने कहा कि आपकी भी जन्मपत्री देखना खुल जाएगी, आपकी भी जन्मपत्री देखना खुल जाएगी। इस सियासत में मिलेंगे बाबा जी पंगे बहुत, इस सियासत में मिलेंगे बाबा जी पंगे बहुत। छोड़कर योगा ना आए आप इस मैदान में, राजनीति में तो है पहले से नंगे बहुत।
अब यहाँ से 4 शेर आपकी नजर कर रहा हूँ उस गजल के कि शायरों का आजकल मामला मुशायरे कराने के कन्वीनर्स का ऐसा मामला हो गया। माशाल्लाह ऐसे शायर ऐसा शुरा इकराम आपने यहाँ पे मुझे भी अच्छा लगा, फख्र महसूस हुआ। तो डायस से आपकी खिदमत कर रहा हूँ जहाँ पर ऐसे बहुत बड़े शुरा इकराम ने आप तशरीफ फरमा है। तो यहाँ से कि हमारे मुल्की में तो ऐसा होता है कि चंदा लेके मुशायरा कर दिया, सब कन्वीनर्स बुला लिया, मुशायर शायर नहीं बुलाया, कन्वीनर्स बुला लिया, उसमें से 15 बुलाए, 5 तो फंसी जाते हैं चल रहा है मुशायरा, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई, जिंदगी भर। और दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। और एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, सुबह निकली है शाम की कर